नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। आज की कहानी एक आईपीएस अधिकारी की है जिसे यूपी सरकार बर्खास्त करने की तैयारी कर रही है। इस आईपीएस अधिकारी पर एक क्रशर मालिक से 6 लाख रुपए घूस मांगने का आरोप है। इसके साथ साथ पैसे नहीं देने पर उस व्यापारी को आत्महत्या के लिए उकसाने का भी आरोप इस आईपीएस पर लगा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईपीएस अधिकारी मनीलाल पाटीदार की, जो 2014 बैच के आईपीएस हैं और अभी हाल में उनकी जमानत हुई है। 3 महीने से ज्यादा के समय तक जेल में रहने के बाद उनकी अभी कुछ दिन पहले ही जमानत हुई है। मनीलाल पाटीदार करीब 2 साल से फरार चल रहे थे। मनीलाल पाटीदार महोबा के एसपी थे। बात हम 2020 की कर रहे हैं। महोबा में एसपी रहते हुए मनीलाल पाटीदार पर यह आरोप लगा, इंद्रकांत त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि उनसे 6 लाख रुपए की मांग कप्तान साहब कर रहे हैं और पैसे नहीं देने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं, जिसको लेकर के मैं मानसिक तौर पर बहुत पीड़ा महसूस कर रहा हूं और बहुत ही मैं तनाव में हूं। दरअसल घटनाक्रम कुछ यूं होता है कि सितंबर का महीना होता है 2020 का, और इंद्रकांत त्रिपाठी साहब जो है एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रिलीज करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि महोबा के जो एसपी साहब हैं मनीलाल पाटीदार साहब, वो उनको बुलाए थे और उन्होंने उनसे 6 लाख रुपए की घूस की मांग की। मेरी हैसियत अभी 6 लाख रुपए घूस देने की नहीं है। जब मैंने इसके बारे में उनको बताया तो उन्होंने मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इस घटना के 2 दिन बाद इंद्रकांत त्रिपाठी मतलब एक अपनी जो कार होती है उस कार में गोली लगने से घायल मिलते हैं। पुलिस उनको इलाज के लिए भर्ती कराती है, कानपुर ले जाया जाता है और उनकी मौत हो जाती है। पुलिस जब इस मामले की जांच करती है तो पाती है कि इंद्रकांत ने खुद कनपटी पर पिस्तौल रखकर गोली मारी। पुलिस की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया जाता है, जिस वीडियो में इंद्रकांत और कुछ लोग एक घर में बैठ करके जुआ खेलते हुए नजर आते हैं। वहां पैसे भी रखे हुए हैं। तो पुलिस का कहना था कि इंद्रकांत जुआ घर चलाते हैं। पुलिस ने उनके जुए घर पर छापा मारा और छापा मारने के बाद कई लोगों को पकड़ा। इंद्रकांत वहां से फरार हो गए। इंद्रकांत को भी पकड़ने के लिए पुलिस भाग दौड़ कर रही थी, लेकिन इसी बीच उन्होंने कप्तान साहब मतलब जो एसपी साहब है मनीलाल पाटीदार साहब, उन पर खुद घूस मांगने का आरोप लगा दिया। बहरहाल मनीलाल पाटीदार साहब के खिलाफ उनकी मौत के बाद पुलिस के वीडियो जारी करने के बाद भी एक जांच बैठ जाती है और जांच बैठने के 2-3 दिन बाद एक मुकदमा भी दर्ज हो जाता है उनके खिलाफ महोबा कोतवाली में, धारा 306 के तहत। यह मुकदमा होता है इंद्रकांत त्रिपाठी को आत्महत्या के लिए उकसाने का। जैसे ही यह मुकदमा दर्ज होता है, मनीलाल पाटीदार वहां से फरार हो जाते हैं। इसके साथ ही मनीलाल पाटीदार पर एक और मुकदमा दर्ज होता है, करप्शन का, भ्रष्टाचार का एक मुकदमा दर्ज होता है। इन दोनों मुकदमों के बाद मनीलाल पाटीदार भूमिगत हो जाते हैं। पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी करती है, लेकिन मनीलाल पाटीदार का कोई पता नहीं चलता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। मीडिया में यह मामला सुर्खियों में बना रहता है। पुलिस पर दबाव होता है मनीलाल पाटीदार की गिरफ्तारी का।
लेकिन पुलिस मनीलाल पाटीदार को गिरफ्तार नहीं कर पाती है या गिरफ्तार नहीं करती है। सिलसिला चलता रहता है। मनीलाल पाटीदार पर इनाम पुलिस घोषित करती है, पहले 25,000 का, फिर 50,000 का, फिर 1,00,000 का। मनीलाल पाटीदार को जब पुलिस पकड़ नहीं पाती है और साल से ज्यादा का समय बीत जाता है तो ये मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। मामला ठंडा पड़ने के बाद अचानक 15 अक्टूबर 2022 को यह मुद्दा एक बार फिर गर्म हो जाता है। दरअसल इसी दिन मनीलाल पाटीदार चुपके से लखनऊ की एक कोर्ट में सरेंडर कर जाते हैं। जैसे ही वो सरेंडर की खबर आती है, पूरी मीडिया में एक बार फिर मनीलाल के कारनामों की चर्चा होने लगती है। इधर जो महोबा एसपी क्राइम जो इस मनीलाल पाटीदार के मामले की जांच कर रहे होते हैं, सतीश चंद्र जी, वो और पुलिस बल आता है, लखनऊ आता है, मनीलाल पाटीदार साहब को यहां से लेकर के जाता है। 12 घंटे की पुलिस रिमांड मनीलाल पाटीदार की पुलिस को मिलती है। महोबा ले जाया जाता है, महोबा में उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ के बाद उनको जेल में भेज दिया जाता है। 3 महीने से ज्यादा समय तक वो जेल में रहते हैं। इसी बीच 6 जनवरी को मनीलाल पाटीदार की तरफ से एक अर्जी दी जाती है कोर्ट में कि पुलिस ने समय पर चार्जशीट नहीं दाखिल की है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। तकनीकी आधार पर हाईकोर्ट उन्हें जमानत दे देता है और मनीलाल पाटीदार छूट जाते हैं। छूटने के बाद मनीलाल पाटीदार कहां हैं, अभी तक किसी को पता नहीं है। मनीलाल पाटीदार ने इस मामले में पैसे मांगे थे या नहीं मांगे थे, इस बारे में भी पुलिस अभी साफ तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है। लेकिन 2014 बैच के इस आईपीएस के खिलाफ क्या कोई साजिश हुई थी या फिर वाकई में मनीलाल पाटीदार ने इंद्रकांत त्रिपाठी से 6 लाख रुपए घूस की मांग की थी? दोनों में क्या सच है, ये तो पुलिस की जब चार्जशीट आएगी तभी सामने आ पाएगा। लेकिन मनीलाल पाटीदार राजस्थान के डूंगरपुर के सरौदा गांव के रहने वाले हैं और बहुत ही योग्य अधिकारियों में उनकी गिनती होती थी। जब से वो पुलिस की नौकरी में आए 2014 से 2013 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक किया था और 188वां नंबर उनका था। और जब से नौकरी में आए पुलिस के जो अधिकारी हैं उनकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मनीलाल पाटीदार डायरेक्ट जो है किसी व्यापारी से पैसे की मांग करें, ये बात सही नहीं हो सकती है। लेकिन क्योंकि आरोप जिस व्यक्ति ने लगाया इंद्रकांत त्रिपाठी ने, वो अब नहीं है, इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत हो चुकी है, इस नाते उनका जो सोशल मीडिया पर बयान है और जब वो जीवित थे, जब उनका इलाज चल रहा था, उस दौरान जो पुलिस में जांच अधिकारियों ने जो बयान लिया था कानपुर के हॉस्पिटल में, उस बयान के आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि मनीलाल पाटीदार ने पैसे मांगे थे। बहरहाल ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और इधर उत्तर प्रदेश सरकार मनीलाल पाटीदार को नौकरी से बर्खास्त करने की कवायद में जुटी हुई है। उनकी फाइलें चल रही हैं। बीच में भी एक खबर आई थी कि मनीलाल पाटीदार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन इस बर्खास्तगी की प्रक्रिया अभी चल रही है। बर्खास्त अभी वो पूरी, मतलब जिसे कहा जाता है कि सरकारी सेवा से उनको हटा अभी नहीं दिया गया, लेकिन वो प्रक्रिया उनकी चल रही है बर्खास्तगी की। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें इस चैनल पर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई अपराध की घटना आपकी नजर में आती है जिसके बारे में आप मुझसे जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।